हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न फ्यूचर कंटिन्यूस। ये फ्यूचर कंटिन्यूस हमारा फ्यूचर का सेकेंड नंबर का टेंस है, सेकेंड नंबर का फ्यूचर का। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट या जिसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं वो पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखी, देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान हिंदी में पता होनी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानेंगे, फिर उसका रूल क्या है, फिर उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस टाइप से। फ्यूचर कंटिन्यूस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है इसकी? पहचान हमारा सबसे पहले पहचान में हो जाता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रही, होंगी, रहे, होंगे आदि शब्द आते हैं, वो हमारा हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो हम इजीली पहचान सकते हैं जब कहीं रहा होगा, नहीं होंगी, रहे होंगे ये वर्ड आ रहे हैं और काम चल रहा है, कोई काम फ्यूचर में बताया जा रहा है कि वो चल रहा होगा, ऐसा बताया जाए, कोई ऐसा अर्थ प्रतीत हो जिससे ये पता लगता हो कि कार्य अभी चल रहा होगा, तो वो हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम इसमें टाइप आ जाता है। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में साधारण बोलते हैं। साधारण के बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया पता होनी चाहिए, जो कि है हमारी शैल, वी या विल बी। सिंपल फ्यूचर में हमारा शैल या विल होता है, इसमें हमारा बी ऊपर जाता है, शैल या विल भी हो जाता है। रूल क्या रहता है? रूल हमारा सेम वही रहता है, आई व वी के साथ शैल बी। नंबर 2, बाकी सभी के साथ विल बी। नंबर 3 आ जाता है हमारा एम बी, यानी मेन वर्ब जो है कि फर्स्ट, यानी जो मुख्य काम है, मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसके बाद रूल हो जाता है। अब इसके बाद हमारा फार्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा एचबी आ जाता है। उसके बाद सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर एचबी। एचबी के बाद हम जस्ट ले आते हैं एमबी, जो मेन वर्ब है हमारा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट अगर यहाँ आई या बी है तो हम यहाँ शैल बी लाएंगे, या और अदर है कोई आई बी के अलावा तो यहाँ विल बी लाते हैं। नेक्स्ट एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसमें आईएनजी का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम किया जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट, वो हमारा कर्म कहलाता है। और जो काम हो रहा है, वो करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसके एग्जांपल से समझते चलते हैं। एज, जैसे लिखा है, वह उसे पढ़ा रहा होगा, वह उसे पढ़ा रहा होगा, क्या बनेगा? ही। अब आई बी के साथ शैल आता है अकॉर्डिंग टू रूल, और बाकी सभी के साथ विल बी, शैल बी, विल बी, तो हम यहाँ लाएंगे, यूज करेंगे विल बी, ही विल बी। अब क्या कर रहा होगा? पढ़ाना। पढ़ाने की होती टीच, आईएनजी लगा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। टीचिंग, किसे पढ़ा रहा होगा? उसे, टीचिंग हिम। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है, हम हॉकी खेल रहे होंगे, हम हॉकी खेल रहे होंगे। क्या ट्रांसलेट करेंगे हम? सबसे पहले आ जाता है हमारा सब्जेक्ट बी, आई बी के साथ शैल बी आ जाएगा हमारा, शैल बी। क्या काम हो रहा है? खेल रहे होंगे, प्लेइंग, अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे। आई शैल बी प्लेइंग, ओ सॉरी, बी शैल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे? हॉकी। ऑब्जेक्ट ले आएंगे हमारा हॉकी। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर ले ताकि हम इसको नेक्स्ट पार्ट को देख सकें। टाइप आ जाता है निगेटिव। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक
नकारात्मक। अभी नकारात्मक क्या है, जहां नॉट, नेवर, नहीं, इस तरह के वर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो अफर्मेटिव होगा। हम इजीली समझ लेते हैं इसको। रूल सेम रहता है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, नेक्स्ट आ जाता है शैल या विल, उसके बाद आ जाता है नॉट, नेक्स्ट आ जाता है बी। आई और बी, और जो शैल बी और विल बी है, इसके बीच में हमें नॉट का यूज करना है, ना कि शैल बी विल बी के बाद में, क्योंकि फुल वैसे एस बी के बाद में आता है, यहां नहीं करेंगे। एम बी की यानी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा कर्म है। इस तरह से हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल, नेक्स्ट आ जाता है हमारा देन नॉट, नॉट के बाद बी, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्स्ट्रा राइट कर दिया जाता है। ऐसे एग्जांपल से समझते चलते हैं, जैसे मीरा खाना नहीं बना रही होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीरा खाना नहीं बना रही होगी। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे मीरा, आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल भी आता है, तो क्या लाएंगे हम यहाँ विल। मीरा विल नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, नेक्स्ट बी आ जाएगा देन। और उसके बाद क्या काम हो रहा है, खाना बनाना। खाना बनाने की हो जाती है कुक, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कुकिंग क्या बना रही होगी, द फूड। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेट हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते चलते हैं इसका, जैसे लिखा है मैं उसे नहीं बुला रहा हूँगा। इस तरह के ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम ले आएंगे आई, उसके बाद हमारा एच बी आ जाता है, आई बी के साथ शैल अकॉर्डिंग टू रूल। तो आई शैल नॉट नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, देन बी लाएंगे, आई शैल नॉट बी। क्या काम हो रहा है, बुलाना, तो बुलाने की आ जाती है कॉल, आईएनजी अकॉर्डिंग टू रूल लगा देंगे। बी आई शैल नॉट बी कॉलिंग, किसे बुला रहे होंगे, उसे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, उसे, आई शैल नॉट बी कॉलिंग हिम। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट हो जाता है, नेगेटिव पार्ट कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन कर ले ताकि इंटरोगेटिव देख सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। हमें कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया होगा तो इजीली पहचान लेंगे। इसका भी रूल सेम रहेगा, हमारा थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूडब्ल्यू आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है शैल या विल, देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम यहाँ शैल या विल लाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेगेटिव है होगा तो नॉट ले आएंगे, देन बी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा कर्म, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्यूडब्ल्यू, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है सेंटेंस में तो बोलाएंगे, उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट लाएंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, लैप्स कर देंगे। नेक्स्ट देन हमारा बी आ जाता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अकॉर्डिंग टू रूल, देन ऑब्जेक्ट ले आएंगे जो हमारा काम हो रहा है, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके एग्जांपल से समझते चलते हैं, जैसे लिखा है क्या रामू स्कूल नहीं जा रहा होगा। क्या रामू स्कूल नहीं जा रहा होगा। इस तरह के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल से बनाएंगे। क्यूडब्ल्यू को हम लैप्स कर देंगे, छोड़ देंगे। सबसे पहले आ जाएगा विल। विल क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा रामू है और रामू हमारा आई बी के साथ शैल लाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। विल रामू नॉट, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, देन बी का यूज करेंगे नेगेटिव के बाद। फिर क्या काम हो रहा है, जाना, गो अकॉर्डिंग टू रूल आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, कहां जा रहा है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेट हो जाता है सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, नंबर 2। जैसे लिखा है हम तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। इस तरह के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूडब्ल्यू लाएंगे। क्यूडब्ल्यू क्या है हमारा, वाई। उसके बाद देन हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्यूडब्ल्यू, फिर एचबी सब्जेक्ट शैल या विल,
उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की सेल का यूज करेंगे, नेगेटिव है नॉट, फिर देन बी आएगा, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एनजी और देन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे पहले हमारा क्यूडब्ल्यू है यहाँ, तो क्यूडब्ल्यू का यूज करेंगे, वाई हो गया। उसके बाद हम सेल ले आएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि यहाँ लिखा है हम, तो हम क्या हो जाता है बी, तो सबसे पहले क्यूडब्ल्यू हो गया, सेल या विल अकॉर्डिंग टू रूल सेल आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बी हो गया हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, देन सॉरी इसके बाद हम प्लस ना लगाकर सीधे लिखेंगे यहाँ बी ले आएंगे, देन ऑफ एमबी की फर्स्ट फॉर्म एमबी हम क्या लेंगे, क्यूडब्ल्यू हो गया हमारा, सेल भी सेल हो गया एचबी, बी हो गया सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट हो गया, बी आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। अब मेन वर्ब जो क्या काम हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की क्या है टीच, आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, टीचिंग किसे पढ़ा रहे होंगे, तुम्हें, टीचिंग यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा फ्रेंड्स ट्रांसलेट हो जाता है, सबसे पहले क्यूडब्ल्यू, वाई, देन एचबी, सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बी है इसलिए सेल का यूज किया गया, नेगेटिव है तो नॉट, बी, नेक्स्ट क्या काम हो रहा है, टीचिंग यू, तुम्हें। इस तरह से हमारा टेंस ही ट्रांसलेशन वाला फ्यूचर कंटीन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।